हेलो बिजनेसमैन, मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और सीधी सी बात का ये छठा ब्लॉग। और आज हम बहुत ही सीधी सी बात करने वाले हैं कि भाई आप आपके कस्टमर के पीछे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए भागते रहते हो या नहीं, भागना जरूरी है या नहीं। अगर आप ये अप्रोच में काम कर रहे हो कि आप कस्टमर के पीछे कंटिन्यूअस भाग रहे हो तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए आज मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूं सेल्स के दो अप्रोचेस, प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर तक पहुंचाने के दो अप्रोचेस पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये बात शुरू करने से पहले एक तो हम कॉमन बातें कर लेते हैं कि हाँ एक्चुअली हमारे साथ हमारे बिजनेस में होता क्या है। जब हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जाते हैं या बेचने निकलते हैं तो एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है। मैं बहुत सारे हमारे ऐसे बिजनेसमैन से मिलता हूं और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन से हम कंसल्टिंग भी करते हैं और हम जो पूछते हैं कि भाई आपके क्लाइंट आते कहां से, आपका धंधा होता कैसे है, और हम मार्केटिंग के अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल मार्केटिंग कैसे होती है। तो वो कहते हैं कि हम इंडिया मार्ट पे हैं, जस्ट डायल पे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है वहां पे, और वहां से हमें लीड जनरेट होती है, वहां से हमें इंक्वायरीज आती है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि दैट इज गुड। आप मार्केटिंग का कोई ऐसा एरिया यूज तो कर रहे हो जिससे जहां से आपको लीड आ रही है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है एग्जैक्टली ये जो अप्रोच है, इस तरह के मार्केटिंग जहां से हमें लीड मिलती है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब हम होते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा लिस्टिंग होता है, और वहां से एक्चुअली हमें क्या मिलता है। देखिए कई बार क्या होता है कि भाई जस्ट डायल पे किसी प्रोस्पेक्ट ने फोन कर दिया कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ आपका ही नंबर जाएगा या आपका ही कांटेक्ट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसमें क्या होगा, वो 4 या 5 लोगों के कांटेक्ट देंगे और वो कांटेक्ट को वो क्लाइंट कॉल करेगा, सबसे डिटेल देगा, आपसे भी डिटेल लेगा। आपने भी उसको कोड कर दिया, आपने उसको सैंपल भेज दिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी डिटेलिंग उसको कर दी। आपने क्या करा, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी। आपने इंफॉर्मेशन दे दी, नाउ यू हैव टू वेट। अब वेट कर रहे हो कि भाई वो बंदा आपको रिपीट कॉल करेगा या नहीं। थोड़े दिन होते हैं, उसका कॉल नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, सामने से कॉल करते हैं कि भाई क्या हुआ, हमने जो एक कोटेशन भेजा था, सैंपलिंग करे साथ कोटेशन भेजा था, उसका क्या हुआ। तो वो बंदा क्या कहता है कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी डिलीवरी या जो भी डिटेल है वो सही है, आपका कोट भी सही है, लेकिन हमें मार्केट से आपके जो रेट है, आपका जो आपने जो कोट किया वो रेट से 20% डाउन में मिल रहा है। अब क्या करोगे, आप कॉम्पीट करोगे। एक तो आपने वेट कर लिया, आप एक दुल्हा बन गए, स्वयंवर हो रहा है और यू आर वेटिंग फॉर द थिंग, वो वरमाला लेके आपके गले में आए, इस तरह से आपने वेट किया। वेट करने के बाद क्या हुआ, आपका कंपटीशन स्टार्ट हुआ। आपने सोचा कि भाई देखो नया टेरिटरी है, नया टेरिटरी से इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी वहां तक हमारा माल जाएगा, हमारी प्रोडक्ट जाएगी, कुछ ना कुछ आगे जाके होगा, ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, वो रेट में डाउन आते हैं। और वो कहता है कि भाई आप 22% दे दो तो मैं आपसे डील फाइनल करता हूं। तो आप क्या सोचते हो कि भाई चलो कर लेते हैं। तो आपने वो 22% से वो डील कर ली और आप विन हो गए। आपको लगा कि हमने एक धंधा कर लिया, हमने एक बिजनेस, एक डील कर ली। देखिए ये सेल्स का रिएक्टिव अप्रोच है। हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, हम कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, हम वेट करते हैं, हम कॉम्पीट करते हैं और कहीं ना कहीं पे जाके हम विन हो जाते हैं या नहीं भी होते हैं, उसका कोई आपके पास परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच कंप्लीटली रिएक्टिव अप्रोच है। और रिएक्टिव अप्रोच इस तरह से हो सकता है, या फिर हम जब हमारी प्रोडक्ट बेच देते हैं और वी वेट फॉर द रिपीट सेल्स, और हम वेट करते हैं उसके कुछ रेफरेंसेस से हमारा धंधा हो जाए। हम इस तरह से बिजनेस करते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट बेच देते हैं, बाद में हम कुछ रेफरेंसेस मांगते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप किसी को रेफर करिए, और वहां से हमें बिजनेस मिलता है। या फिर वही क्लाइंट आपका रिपीट सेल्स करवाता है और उससे हमारा बिजनेस होता है। तो ये सारे
सेल्स का अप्रोच है वो कंप्लीटली रिएक्टिव अप्रोच है। और मैंने ये तक पाया हुआ है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये रिएक्टिव अप्रोच में काम करते हैं। और ये जो ग्रोथ आता है वो ग्रोथ होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको मिलता है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ बढ़ता है। और वो ग्रोथ आपको मार्केट में सस्टेन नहीं रहने देता, कुछ ना कुछ ऐसी उलझने, ऐसी बातों के साथ आपको अटकाए रखता है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो। रिएक्टिव अप्रोच, ये अप्रोच से आपको बाहर निकलना है। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अप्रोच आपने चुन लिया और वो अप्रोच पे आपने काम शुरू कर दिया तो शायद हो सके कि आप ये अप्रोच से बाहर निकलकर दूसरे अप्रोच में जाए और वहां से आपको कस्टमर के पीछे नहीं भागना पड़े। ये अप्रोच है प्रोएक्टिव अप्रोच। ये प्रोएक्टिव अप्रोच होता क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच होता है अटैक का अप्रोच। अटैकिंग, आपको अटैक करना है, आपको आपकी प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन करनी है, उसको बाइफर्केट करना है। हर एक प्रोडक्ट की बाइफर्केशन करके पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए आपके पास कितने ऐसे टारगेट ऑडियंस है उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके सीधा अटैक करके वो एरिया को क्लोज करना है और सेल करना है। प्रोडक्ट का बाइफर्केशन, हर एक प्रोडक्ट की यूएसपी, हर एक प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस की नीड और वो नीड को जस्टिफाई करके, वो नीड को समझ के हम सीधा अटैक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सही से बिकेगी और आपके तरीके से बिकेगी। और यह अप्रोच होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। देखिए, प्रोएक्टिव अप्रोच से जो ग्रोथ आती है ना, वो ग्रोथ मल्टीप्लायर ग्रोथ होती है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 वाली ग्रोथ। आपको इंटरेस्ट कहां होना चाहिए? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वाली ग्रोथ, या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाली ग्रोथ? यानी कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहिए या मल्टीप्लायर ग्रोथ चाहिए? कौन सी ग्रोथ चाहिए? अगर आपको मल्टीप्लायर ग्रोथ चाहिए तो आपको प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करना पड़ेगा। मैं दूसरे व्लॉग में बात करूंगा कि प्रोएक्टिव ग्रोथ एक्चुअली होती कैसे है, किस तरह से आप एक्शन लोगे, वो एक्शन से आपको मल्टीप्लीकेशन वाली ग्रोथ मिले। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हमने जनरेट किए हुए हैं मार्केट में कि हम जब हमारे क्लाइंट से मिलते हैं, हम हमारे कस्टमर से मिलते हैं और उनकी प्रोडक्ट को हम समझते हैं, समझने के बाद उसको बाइफर्केट करते हैं और बाइफर्केट करने के बाद उसके एक्चुअल टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उनके ग्रोथ को सिर्फ और सिर्फ 90 डेज, 90 दिनों के अंदर उसकी जो ग्रोथ साइकिल है उसको डबल कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी मैं आपको शेयर कर सकता हूं। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं सीधा आपका कांटेक्ट कर सकता हूं, इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। लेकिन आज सीधी सी बात यह है कि आपको रिएक्टिव अप्रोच से बाहर निकलना है और प्रोएक्टिव अप्रोच में आना है, मल्टीप्लीकेशन वाले ग्रोथ में आना है। अगर आप ये ग्रोथ में आ गए तो आपका सेल्स में लोगों के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। और लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, इसका सिंपल सा मतलब है मल्टीप्लीकेशन वाला ग्रोथ, प्रोएक्टिव ग्रोथ। विद दिस इज राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, आप कुछ कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट पे सर आप बात करिए, तो अगर आपने कमेंट में ये कोई टॉपिक या कुछ ऐसा पॉइंट लिखा होगा तो मैं वो सब्जेक्ट पे एक नया व्लॉग बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।